हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज़ आ रही है क्या मेरे बच्चे? जैसे कि आपको पता है क्लास आपकी टाइमिंग है 3 बजे, लेकिन आज आपका बिजली मतलब जो लाइट है उसका इशू काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। आपका इवेंट लगा हुआ था, पिछले काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा था सही हो जाए सही हो जाए, लेकिन अभी जाके थोड़ा सही हुआ है ना? नहीं बेटा, मैच वैच नहीं देखने गए, ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले प्रायोरिटी आपका एग्जाम, आपकी क्लास रहती है, उसके बाद में मेरे बच्चे कहीं जाके पर्सनल लाइफ रहती है। तो हुआ क्या था, आपने देखा होगा एप्लीकेशन पर पिछले 1 घंटे से कोई क्लास नहीं चल रही। उसका रीजन ये था कि अभी क्या है, यहाँ लाइट का इश्यू हो रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है ना? अभी भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो ये लाइट का इश्यू हो रहा है ना? हाँ, चलो भाई। हाँ बेटा, तो कहने का मतलब यही है कि लाइट का इश्यू आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये आपकी क्लास है जो काफ़ी लंबे वेट करने के बाद में आपकी लाइव हो पाई है। लेकिन मेरा ये था कि चाहे आपको 20 मिनट पढ़ाया जाए, लेकिन आपके बीच में आके बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेशन दिया जाए और बढ़िया से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। जितना भी टाइम हो हमारे पास में उसका अच्छे से यूज़ किया जाए। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट पूरा सिंप्लीफिकेशन पर बेस है मेरे बच्चे, सिंप्लीफिकेशन पर बेस है। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथियों, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जैसे कि समय दिया हुआ है आपको मिलेगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे, उस संख्या में कितने अंक होंगे? निर्मल तिवारी मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको दिखवा दिया है। अभी वो भाई साहब देखने ही लग रहे हैं कौन सी पीडीएफ डाली है कौन सी नहीं। ठीक है, अभी आपको देख रहे हैं। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल सही बात है सर, इसके जो आंसर होगा 22 अगर अंक हैं, किसी संख्या के स्क्वायर में अगर 22 अंक हैं तो उस संख्या में 11 डिजिट होंगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर एन है, एन नंबर है और इसका मेरे बच्चे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर है मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें अंकों की संख्या, अगर इसमें डिजिट मेरे बच्चे, अगर इसमें अंकों की संख्या, अगर मेरे बच्चे इसमें अंकों की संख्या, डिजिट की संख्या मेरे बच्चे, इसमें जो डिजिट की संख्या है, अंकों की संख्या है, यहां अगर आपके अंकों की संख्या दिया है स्क्वायर में, अंकों की संख्या दी है, डिजिट की संख्या दी है, क्या दिया है? डिजिट की संख्या दी है, डिजिट की संख्या दी है, डिजिट की क्या दे रखी है? संख्या, डिजिट की संख्या दी है मेरे बच्चे, और वो कितनी है? एन है, एन है। अगर ये एन अगर इवन नंबर है, एन अगर इवन नंबर है, तो इसकी जो आपकी संख्या है, मूल संख्या, इस संख्या में डिजिट कितने होंगे? n/2 होंगे, n/2 होंगे। और अगर ये n मेरे बच्चे ऑड नंबर होता, अगर अंकों की संख्या वर्ग में मेरे बच्चे विषम संख्या होती, तो यहां इसके अंकों की संख्या n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो बताओ किसी संख्या के वर्ग में कितने डिजिट हैं? 22। सम है या विषम है? सम है, तो 22 का हाफ कर देंगे और आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे? 11। यानी इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? 11, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, ये कह रहा है 1/4.263 का आंसर आपको दिया है 0.2346। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0004263 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। एक बार बताएंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जानदार, जबरदस्त। साथियों आपसे बोला क्या गया है? 1 मेरे बच्चे किसकी? 1/4 पॉइंट यहां दिया है 26263, इसकी वैल्यू कितनी है? यहां है 0.2346, ये दे रखा है। साथियों हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें चाहिए 1 पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 हैं। तो साथियों अगर आप कहेंगे यहां पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, यहां पॉइंट के बाद में मेरे बच्चे आपके 3 डिजिट हैं। हमें क्या करना है यहां मेरे भाई, हमें क्या करना है, इस दशमलव को लेकर मेरे भाई कहां तक लेके जाना है? आगे लेकर जाना है। यानी इसको करना है, ये 3 है,
6 है, मेरे बच्चे क्या है 3 है, यहीं की यहीं आप देख सकते हैं 3 है, 6 है, 2 है, और आप कहेंगे सर एक पॉइंट यहां लग रहा था, हमें लेके जाना है 4, फिर उसके बाद में कितने जीरो हैं 1 2 3, यानी आप कहेंगे इस तक लेकर जाना है, यहां पॉइंट लगाना है, अपॉन आपको 1 की वैल्यू बतानी है। इसमें और इसमें मेरे बच्चे कैसे करेंगे साथियों, आप देखेंगे हमने जो आपने किया है दशमलव यहां से उठाकर यहां लेकर गए हैं, यहां से उठाकर यहां लेकर गए हैं, ये कब जाएगा, ये मेरे दोस्त कब जाएगा, आप कहेंगे दशमलव को मेरे बच्चे अगर मैं इस तरह से लेकर आऊं, इस फॉर्मेट में लेकर आऊं, तो साथियों आपको पता है सिंपल सी बात, एक छोटी सी चीज पता है मेरे भाई, दशमलव का मेरे बच्चे एक डिजिट आगे बढ़ाया गया है, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, कितने डिजिट आगे बढ़ाया गया 4, यानी कि मेरे बच्चे बात करेंगे 4 डिजिट आगे बढ़ाया है, तो मेरे भाई आपको पता है यहां आपको जो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 आपको बार गुना करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ये आपकी फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे 0.2346, यहां भी आप क्या कर देंगे, इसका ये कितना गुना है 10,000 गुना है, तो 10,000 का आप गुना करेंगे मेरे बच्चे 1 2 3 4, यानी 4 से 4 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, सीधे 2346 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2346 आ जाएगा। आराम से कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, फटाफट से देखेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, क्लास में मेरे बच्चे एक बार देख लेना, समझ लेना और परख लेना। आइए और आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है, फटाफट से देखेंगे साथी। देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, एक कोई संख्या है ए बराबर है दशमलव ABC और ए को किस संख्या से गुना किया जाए ताकि ये पूर्णांक मान हो जाए। मेरे बच्चे ABC इसका मतलब क्या है कि ये ABC बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट होता है उस पर डंडा लगा देते हैं, मतलब बार लिख देते हैं। इस बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 आ जाते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है जी इसमें किस संख्या का गुना किया जाए कि एक पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक मतलब मेरे बच्चे कहने का मतलब 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके कुछ मिले, भिन्न के रूप में न रहे। ठीक है भाई, बेटा पूछ लेना तिवारी। तो आप क्या करेंगे, यानी ऐसी संख्या आएगी जो मेरे बच्चे 999 से कट रही होगी। तो देखो 999 से 1000 नहीं कट रही, ये नहीं हो सकती है। 1998 ये कट जाएगी, ये हो जाएगी। अब 2997 ये भी कट जाएगी, मतलब आंसर जो आएगा आपका बोथ आएगा। यानी आप देखेंगे 999 से ये 2 बार कटेगी, 2 गुना करेंगे तो मेरे बच्चे इंटीजर मिलेगा। ये इससे बेटा 3 बार कटेगी, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे ये पूरी 2 बार और यहां 3 बार, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर इंटीजर हो जाएगा। तो आंसर डी फॉर डेल्टा आंसर आएगा। मॉक टेस्ट है बेटा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूं। ये मॉक टेस्ट है बेटा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूं। तो जो साथी नए जुड़े हैं उनसे आप सभी से एक चीज कह रहा हूं, मेरे बच्चे इस मॉक टेस्ट से पहले आपकी जो क्लास हो चुकी हैं उनको जरूर देख लेना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट से देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। एक मेरे बच्चे एक्स टाइम है, -2 2 2 2 मेरे बच्चे वाई टाइम है, और आपसे बोला है इसकी जो वैल्यू है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जो आपका 3 3 आ रहा है, ये रिजल्ट है। तो x और y की वैल्यू लगा के इसमें पुट कर दो। एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, इसका मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, जैसे कि यहां आगे वाली संख्या मेरे बच्चे जिसमें एक डिजिट आए और पीछे वाली संख्या जो घटाई जा रही है उसमें 2 2 2 के डिजिट आए, और मेरे बच्चे जब इसका आंसर होता है तो जितनी पीछे वाली संख्या घटाई जा रही है, जो 2 2 2 के डिजिट हैं उसमें उतने ही डिजिट होंगे, और वो सारे के सारे 3 3 के होंगे। किसके होंगे 3 3 के। लेकिन एक कंडीशन रहेगी, आगे वाली संख्या में जितने डिजिट होंगे, आगे वाली संख्या में जितने डिजिट होंगे, पीछे वाली संख्या में डिजिट यानी अंकों की संख्या जस्ट उसके हाफ होगी। जैसे यहाँ 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए। ये सारे के सारे एक के होने चाहिए और पीछे वाले 2 2 के होने चाहिए। अगर ये लॉजिक लग रहा है तो आंसर जो इसका आएगा, जितने पीछे 2 हैं उतने ही 3 आएंगे, और यही आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां आपके आप आंसर क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 8 9 10।
इसका मतलब ये उतने ही होंगे जितने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे होंगे, तो y की जगह कितना है 10 आ जाएगा, यानी ये दो दो के डिजिट कितने बार आएंगे 10 बार, और ये वाले जो डिजिट होंगे जस्ट इसका डबल होंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसमें अंकों की संख्या 20 होगी तो इसमें 10 होगी, तो x की जगह आपका 20 आ गया, तो 2 गुना 20 मेरे बच्चे, यहां अगर आप कहेंगे तो 3 का गुना हो रहा है, 3 गुना 20 मेरे बच्चे प्लस क्या है 4 गुना 10, और मेरे बच्चे अंडर रूट कर देंगे, 20 दिया 60 और 40 कितना हो गया 100, और अंडर रूट 100 का मतलब क्या आएगा 10 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे 10 आंसर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बी फॉर बॉम्बे। मेरे सारे बच्चे मेरे सारे साथी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त। चलिए भाई, हाँ नहीं नहीं अलग अलग दिन में होगा बेटा, एक दिन में क्यों होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी साथी बताएंगे एक बार इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मैं आपको दे रहा हूं। प्लस कितना है 77 है, प्लस कितना है 76 है, और ऐसे करके आपको दिया है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आप सबको बताना है। ये कोई संख्या है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये कोई संख्या है, ये आपकी कोई भी आपकी संख्या है, और इस तरह से मेरे बच्चे दे रखी है, और इसका आपको आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। हमेशा ध्यान रखना, एक छोटा सा रिजल्ट बता दे रहा हूं, जैसे कि इसका जो आंसर होगा 1 सेकंड में 78 हो जाएगा। हाँ भाई चलिए भाई, 1 सेकंड में आंसर 78, और सबसे पहले कुलदीप ने आंसर बता दिया था। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई कुलदीप सक्सेना। देखो एक रिजल्ट आप यहां जान लीजिए, एक रिजल्ट दोस्त जान लीजिए, हमेशा की तरह आप जानिए। जब कभी मेरे बच्चे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जिसमें जैसे हमसे कहा 1 प्लस 2 प्लस इंक्रीज में कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके ऐड हो रहे हैं 3, तो मैक्सिमम जिस नंबर तक होते हैं ऐड, और लौट के मेरे बच्चे आपको फिर कहाँ है, फिर इसके बाद क्या आएगा, लौट कर 3 है, फिर मेरे बच्चे आपका क्या है 2 है प्लस 1 है, और ये अंडर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो इसका जो आंसर होगा वही संख्या होगी जो मेरे बच्चे मैक्सिमम नंबर तक ये गया है। अधिकतम नंबर तक कितने तक गया है, ये 4 तक, तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा। इसका आंसर होगा जो 4 होगा। ये लॉजिक कहां से आता है कि अगर कोई संख्या है मेरे बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये प्लस 5, और मेरे बच्चे प्लस 4 प्लस आपका 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका योगफल जो होगा मेरे बच्चे मैक्सिमम जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा, मैक्सिमम जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा। अब हमें उसका अंडर रूट करना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर वही आएगा। तो यहां अगर आप देखेंगे कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम 78 तक जा रहा है, तो आंसर 78 हो जाएगा। आंसर मेरे बच्चे 78 हो जाएगा। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, आ गया भाई सभी के समझ में, एक बार यस और नो बताएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से दोस्त बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं मैंने। मॉक टेस्ट में आपको लग सकता है कि सर सवाल तो कुछ अलग हैं, लेकिन अलग अलग कुछ नहीं है मेरे बच्चे, उन्हीं पर आधारित हैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। चलिए भाई 2018 की पावर 2 है, 2017 की पावर 2 है, प्लस 2019 की पावर 2 है, माइनस का 2 है। साथियों आंसर क्या आएगा, देखो भाई कुछ नहीं करना, 2018 का स्क्वायर है बेटा, बहुत बढ़िया सर। इसे क्या लिख सकते हैं सर, 2018 माइनस 1 लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2018 प्लस मेरे बच्चे 1 इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना है 2। मेरे भाई एक रिजल्ट आपको बताया था, आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या बताया था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। याद है या भूल गए, आप कहेंगे याद है। तो मेरे भाई ये a है, ये मेरे बच्चे b है, ये a है, ये b है। तो आप देखेंगे 2018 का स्क्वायर, 2018 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, तो साथियों इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 गुना 2018 मेरे बच्चे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का या प्लस का, प्लस का, मेरे बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा, और इनटू क्या है, यहां माइनस का 2 हो जाएगा। जैसे ही सर अंदर गुना होगा तो सर 2018 का होल स्क्वायर बच्चे क्या करेंगे, ये 2 का गुना होगा, तो 2 गुना 2018, 2 गुना 2018 माइनस का आपका प्लस का 2 और माइनस का 2, -2 से +2 आपका खत्म हो जाएगा। 2018 से ये 2018 खत्म हो जाएगा,
यहाँ खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा, 2 से काटेंगे इसको, 1009 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 1009 मेरे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो हाँ भाई जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड भाई चिंकू, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, वेरी गुड चिंकू। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखो हर एक चीज आपको समझाते हुए चल रहे हैं, और मेरे बच्चे ये सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं। मॉक टेस्ट है, ये एक बार समझ सकते हैं क्या किया जा रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे, एक बार आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से देखेंगे मेरे बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथियों थोड़ा स्पीड में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, समझाने की बात होती है तो पूरा अच्छे से समझाया जाता है जहां आपको जरूरत होती है। ये बस आपका टेस्ट है, मॉक टेस्ट मतलब आपका टेस्ट है। साथियों देखो ये क्या कह रहा है, a इंटू ए यानी a स्क्वायर, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। आपको बताया था बेटा क्या रिजल्ट होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर इसका रिजल्ट होता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। बोलो हाँ है ना, जी सर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे बच्चे एक बात आप देखेंगे, सर बताइए बेटा इसकी जगह अगर लिखेंगे तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। सर जब a माइनस बी करेंगे तो सर एक बार घटाएंगे, यानी 18.43 से आप 6.57 घटाएंगे तो 11 पॉइंट कितना आएगा, 86 आएगा, 11.86 आएगा। एक बार घटा दिया तो ये आ गया। एक बार जब जोड़ेंगे मेरे बच्चे इनको तो आएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 पॉइंट लगेगा, 6 और 1 7, 8 7 15, यानी कि मेरे बच्चे 25 हो जाएगा। यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जोड़ने पर 25। नीचे भी कितना है 11.86 है। साथियों काटेंगे और आंसर कितना आएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 25 आ जाएगा। बताइए भाई सभी के समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मॉक टेस्ट देने में नहीं आ रहा, एक बार बताओ। हाँ बेटा मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई जोशना बेटा इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है भाई। चलिए ओके भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, सेम ऐसे ही पैटर्न का ये सवाल है, इसको आपको खुद से करना है, मतलब खुद से इन द सेंस आपको करना है, ठीक है भाई। आंसर क्या आएगा सभी बच्चे बता देंगे। मेरे बच्चे मैं बता दे रहा हूं यहाँ, इसका जो आंसर होगा ये एक्चुअली नसे में टाइपिस्ट ने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर रखी है, लेकिन हम नहीं करने देंगे। चलिए भाई इसका आंसर मेरे बच्चे कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। क्यों होगा, क्या होगा, सेम अभी वाला जो कॉन्सेप्ट था वही आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे दोस्तों आंसर क्या आएगा। चलिए साथियों जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। साथियों करना क्या है, जब कभी ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाई दें, देखो यहां भी 3 है, दशमलव को गोली मार देना, साइड में देख देना, ये स्क्वायर दोनों जगह हैं, सब में स्क्वायर है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 21 21 65 65। लेकिन एक चीज देखना, दशमलव के बाद 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट, दशमलव के बाद 2 यहाँ 3, दशमलव के बाद 3 यहाँ 4, यानी एक एक डिजिट मेरे बच्चे जहां पर ज्यादा है, एक एक डिजिट ज्यादा है। बाकी अगर आप देखो काटोगे तो सब में मेरे बच्चे क्या है बराबर बराबर कटेगा अगर अकेला होता। इससे भी मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर स्क्वायर को अगर कॉमन लेते तो आप कहेंगे सर सब में रेशियो बराबर होता, यानी इसका और इसका अगर रेशियो देखेंगे तो पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 0.1 नीचे आएगा ऊपर 1 आएगा। सेम रेशियो इसका भी होगा, सेम रेशियो इसका भी होगा। तो जब रेशियो सेम आते हैं तो मेरे बच्चे सब पर कंपैरिजन न करके एक को कंपैरिजन कर लिया करो, एक को कंपैरिजन कर लिया करो, एक को, यानी सबको गोली मारो पीछे वालों को, अंडर रूट कर दिया। और इसको लिख सकते हैं, इसकी भी अलग छत है, इसकी भी अलग छत है, दोनों को एक ही छत के नीचे ले आओ, यानी 0.03 अपॉन क्या कर देंगे 0.003, दोनों को एक ही छत के नीचे ले आओ, मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो, इसके पास भी स्क्वायर इसके पास भी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे एक ही छत में ले आए तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ 2 हैं तो 3 बना लो, 1 और 0, दशमलव से दशमलव हट गया तो यहाँ 3 से कटेगा कितने बार 10 बार, यानी आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 0.1 नहीं आएगा मेरे बच्चे, 10 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 10 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के समझ में आया, आदित्य क्लियर है। चलिए भाई सभी का समझ में आया, बोलो क्लियर है, यहां तक कोई समस्या गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
फटाफट से बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए भाई जल्दी से बताओ सवाल में आंसर क्या आएगा। हमसे बोला है एन बराबर दिखाई दे रहा है 1 + 11 + 111 + 1111 ऐसे करके कहाँ कहाँ तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तक दिया है। तो मेरे बच्चे एक बार देखो सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है और ये 9 डिजिट तक है। तो मेरे बच्चे योगफल अगर देखें, अंकों का योगफल, इसका अंक का योगफल 1 है, इसके अंकों का योगफल 2 है, इसके अंकों का योगफल 3 है, इसके अंकों का योगफल 4 है, इसके अंकों का योगफल 5 है। इसी प्रकार अगर इसके अंकों का योगफल देखेंगे तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि मेरे बच्चे +20 में प्लस का साइन है और ऐसे करते करते कहां तक है, 9 तक है। अंकों का योगफल आपसे पूछा गया है, अंकों का योगफल पूछा है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, 1 से लेकर 9 तक के अंकों को जोड़ना है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n, n+1 और डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो साथियों n की जगह कितना है, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, और 10 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो 5 बार कटेगा और 5 गुना 9 करेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा। सभी के समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं रही होगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे साथियों। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, केवल 1 सेकंड में। देखो भाई अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। मेरे बच्चे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। साथियों 3 का स्क्वायर आपका 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। इसी प्रकार डॉट 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 9 का स्क्वायर 81 है और मेरे बच्चे 10 का स्क्वायर 100 है। मैंने आपको बताया था अगर मेरे बच्चे आपका नीचे वाले जो 2 पद हैं इनका डिफरेंस उतना है जितना के ऊपर न्यूमरेटर है, डिफरेंस उतना है जितना के न्यूमरेटर है, तो ऐसी सीरीज में योगफल अगर करना है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या सर, 1/फर्स्ट टर्म, पहला पद मतलब छोटा वाला, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, लास्ट मतलब बड़ा वाला, माइनस 1/लास्ट मतलब 100। 100 में से 1 जाएगा तो मेरे बच्चे 99/100 आ जाएगा, यानी यही इसका आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। विशाल बाबू बी आ जाएगा। रियाज अहमद वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। खुशी बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं। जो साथी आज पहली बार आए हैं तो मेरे बच्चे मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इससे पहले जो भी क्लास हो चुकी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए भाई, ऐसा ही सवाल इससे पहले वाला जो था उस तरह का ये सवाल है। आखिरी सवाल ये यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ, इस सवाल का आंसर सभी बताएंगे और इस तरह से मैंने आपका मॉक टेस्ट यहाँ कंप्लीट करने के कगार पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है बच्चे। समय कम मिल पाया है क्योंकि लाइट का इश्यू था, इसीलिए अंतिम सवाल आपका है और अंतिम सवाल पर मैं आपकी सारी चीजों को खत्म कर रहा हूँ। साथियों अगर इस सवाल को देखोगे, डिटेल करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ेगा। साथियों क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर मैं देखो 3 - 1 यानी कि अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 2 1 ही हो जाएगा। लेकिन मुझे एक आसानी हो जाएगी, देखो नीचे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना जी सर, नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मेरे बच्चे एक चीज हो जाएगी कि 3 - 1 यानी मेरे बच्चे एक रिजल्ट आप सब लोग जानते हैं कि a - b और इंटू a+b मेरे बच्चे क्या होता है, ये a² - b² होता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे a - b और a+b जैसे ही करेंगे a² - b², इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3² - 1 बनेगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 3 की पावर मेरे बच्चे 4 - 1 बटेगा। इसी तरह से इसके साथ करेंगे तो 3 की 4 पावर 8 और -1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 16 -1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 32, 3 की पावर 32 -1 हो जाएगा। यानी पूरे का आंसर ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 3 की पावर 32 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। यानी ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 3 की पावर 32 -1/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो सर आप थोड़ा हेल्प करेंगे तो हम क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा देंगे। मेरे बच्चे थोड़ा हेल्प नहीं, पूरा हेल्प करूंगा मैं तो। सर आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो गए थे, नहीं मेरे बच्चे, केवल और केवल ये मॉक टेस्ट है इसीलिए मेरे बच्चे, है ना।
ठीक है बेटा ज्योत्सना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका मॉक टेस्ट आज कंप्लीट होता है। अपना एनालिसिस करना कैसा रहा, अगर समय और मिलता तो और अच्छे से और क्वेश्चन करते, लेकिन वो भी चीजें हैं जो भी किया बहुत बेहतरीन किया आपने। ठीक है, आप लोग अपना, मेरे बच्चे क्या करना है, एनालिसिस खुद किया करो, चीजों को किया करो। सर टेस्ट में रॉकेट बन जाते हैं नहीं, चलो तो आज इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में और बढ़िया से अच्छे से कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डीपीपी भी डलवा देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए भाई आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू।